हेलो फ्रेंड्स, कम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैंने इस वीडियो का पहले ही पार्ट 1 बना लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को अर्थ अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। अर्थ अलंकार की परिभाषा, जहाँ काव्य अर्थों के द्वारा चमत्कृत या सुशोभित होता है वहाँ अर्थ अलंकार कहलाता है। अर्थ अलंकार के कई सारे भेद होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि क्लास 12 तक के कोर्स में पाँच कोई मेन रखा गया है, जिनमें से उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार है। तो इन्हीं आज 5 टॉपिक्स के बारे में आज आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। तो उपमा अलंकार, जहाँ रंग रूप गुण धर्म के कारण एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार है। याद रखिएगा कि तुलना की जाए, जहाँ तुलना की बात होगी वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप लोग। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख यानी कि मुख चेहरा और मयंक मतलब कि चंद्रमा। उदाहरण में मुख की तुलना, जहाँ मुख की तुलना या समानता चंद्रमा से की गई है वहाँ उपमा अलंकार है, मतलब इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। और दूसरा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना याद रखिएगा, संभावना प्रकट की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द जनु, जानहु, मनु, मानो का प्रयोग होता है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आप तुत पर्यो प्रभात। मतलब इसका स्पष्टीकरण नीचे। इस उदाहरण में उपमेय अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र को देखकर ऐसी संभावना की जा रही है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप निकल गई हो। तो इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि इसमें देखिए इस उदाहरण में यहाँ पे लिखा है ना मनु, मैंने बोला था कि वाचक शब्द आएगा ऑलरेडी। वाचक शब्द इसका, जहाँ अगर कोई भी आपको ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें कोई भी शब्द आए, जनु, जानो, जानहु, मनु, मानहु, ये सब, इन सबको ध्यान रखिएगा कि अगर ये किसी भी उदाहरण में आपको दे देगा तो वो आप आँख बंद करके लिख दीजिएगा कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हमारा है रूपक अलंकार। रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। याद रखिएगा, भेद रहित आरोप। उपमा में क्या था, तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा में संभावना और रूपक अलंकार में मतलब भेद रहित आरोप। इन तीनों की ये 3 बातें याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बातों को एकदम अच्छे से मतलब रट लीजिए आप लोग। वो रूपक अलंकार कहलाता है जहाँ पे भेद रहित आरोप किया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंधु हरिराई। स्पष्टीकरण में देख लीजिए। इस पंक्ति में चरण पर कमल का भेद आरोप किया गया। मतलब कि चरण की जो सुंदरता, जो कोमलता है वो पैरों के साथ की गई है। तो ये हमारा हो गया रूपक अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में देख लीजिए। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। याद रखिएगा कि भ्रम उत्पन्न हो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे किसी को देख लेते हैं तो सोचते अरे मैंने देखा था कि नहीं देखा था, भ्रम, कन्फ्यूज़न होता है ना वो। तो अगर भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। और उसका उदाहरण देखिए। बादल से काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते थे हरदम पालतू मोर मतवाले। मैं आप लोगों को एकदम सटीक और सिंपल उदाहरण दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सारी जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं हमारे, उनसे हम लोग अच्छे मार्क्स रिकवर कर सकते हैं अगर अच्छे से हम लोग डिफाइन कर दें। और ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये सारी चीज़ें आना भी बहुत एकदम पता ही है कि ये आएंगी ही आएंगी, कॉमन बात है। तो इन सारी बातों को आप अच्छे से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। मतलब कि इसमें हमारे जो बाल है, केश होते हैं, उनको देख कर जो पालतू मोर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि बादल निकल गया और वो मतवाले होकर नाचने लगते हैं। तो बादल से काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते थे हरदम पालतू मोर मतवाले। संदेह अलंकार, ये आखिरी अलंकार है जहाँ तक 12th का कोर्स है वो संदेह अलंकार में। तो संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की सादृश्यता के कारण मनोदशा में शंका उत्पन्न हो जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है।
सादृश्यता याद रखिएगा कि सादृश्यता के कारण मनोदशा में अगर शंका उत्पन्न हो जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी, साड़ी विच नारी है, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। ये बहुत नॉर्मली सबको याद ही होता है, इसलिए मैंने इस उदाहरण को लिया ताकि आप लोगों को याद करने में थोड़ा आसानी हो। तो इसका स्पष्टीकरण सिंपल है, साड़ी पहने हुए नारी में नारी के विस्तार का संदेह उत्पन्न हो जाता है लोगों के मन में कि एक लेडीज साड़ी पहनी है कि साड़ी के बीच में वो है कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, सिंपल सा है। तो ये हमारे पूरे अलंकार के प्रकार हो गए। और सब अर्थ अलंकार के मैंने शब्द अलंकार के प्रकार पार्ट 1 में अपलोड कर चुका। आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।